क्योंकि शैतान, बाइबल कहती है वो झूठ का क्या है, वो पिता है। वो आपको दिखाता है कई चीजों को, वो दिखाता है आपको बहुत सी चीजों को कि ये बहुत अच्छी है, ये लड़की जा रही है, सुंदर है बहुत, इसके साथ बात हो जाए, ये लड़का सुंदर है, ये चोरी कर लूं मैं, ये पाप कर लूं मैं, ये कर लूं। उस शैतान आपको दिखाता है, आपको देखने में बहुत अच्छा लगता है। जिस तरह हवा को उसने फल को दिखाया, देखने में बहुत सुंदर लगा, देखने में बहुत सुंदर लगा, इसी तरह वो दिखाता कि अभी सो जा, कोई बात नहीं, अभी बहुत टाइम बाकी है, 12 बजे से बाद पास्टर जी आएंगे तभी जाएंगे, अभी झाड़ू पोछा कर ले तुम, अभी बारिश हो रही है, छोड़ दे, क्या करेगा चर्च में जाकर, आराधना हो रही है, छोड़ो आराधना को, मिस करो, प्रचार सुनो, फायर फायर करो और घर में चले जाओ। यही तो शैतान चाहता कि आप पूरी मीटिंग को अटेंड ना करें। वो अधिकार रखता है आपके ऊपर फिर शैतान, क्योंकि आपने वचन को तोड़ा है। हालेलुया। जब मैं इस फुल नाइट मीटिंग में अपने स्पिरिचुअल फादर की चर्च में गया तो 8 बजे मीटिंग का टाइम था, तो मैं 4 बजे वहां पहुंच गया, फास्टिंग में था, वहीं फास्टिंग को खोला, तो सुबह मैं 5:30 वहां से चला, 6 सवा 6 बजे मैं घर में पहुंच गया। तो मैं एक आग को, एक सामर्थ को लेकर आया। ये हो सकता मैं सोचता कि ऑनलाइन देख लेते, इतनी रात कौन जागेगा। जब हम वर्शिप कर रहे थे तो हमारे पांव पेन हो रहे थे, पर फिर भी हमने खुदावंद की हुजूरी में आराधना की। लोग चले गए कि अपोस्टल जी चले गए 2:30 बजे 3 बजे, तो मीटिंग समाप्त होगी। हम अंत मीटिंग पर बैठे रहे जब तक लास्ट कलमा नहीं हो। जब तुसी काली करोगे ना चर्च जान तो परमेश्वर भी फिर काली करूगा। मिनटों मिनट है दूत आया, ले लो मिलती आशीष, नहीं तो चलो होर बथेरे डीकन दे। हालेलुया। क्योंकि स्पिरिचुअल लाइफ में जो बोगे वही काटोगे। 6 दिन खुदा ने आपको दिए, आप घर में रहते हो, तो एक दिन खुदा को दे दो। आपको प्यास होनी चाहिए परमेश्वर के, खुदावंत के भवन के लिए। आपको मालूम नहीं, कई बार एक चाबी मेरे पास होती, मैं चर्च में आता हूं प्रेयर करने के लिए, किसी को नहीं बताता हूं, ना तो मैं पिक्चर यहां डालता हूं ग्रुप में, जाकर भी किसी को नहीं बताता। जहां बैठे हो कई बार मैं वहां बैठकर प्रेयर कर कर जाता हूं, पुलपट के ऊपर काम करता हूं, आपको मालूम नहीं। हालेलुया। क्योंकि जब आप खुदावंत की हुजूरी में समय बिताओगे तो परमेश्वर भी आपके लिए समय निकालेगा, स्वर्ग से उठेगा और आपको वो आशीष देगा फिर यीशु मसीह के सामर्थी नाम। आमीन। हालेलुया। क्योंकि जो शैतान है, शैतान अधिकार रखता है इंसान के ऊपर, क्योंकि उसको मालूम है कि इसने परमेश्वर के वचन को तोड़ा है, तो मैं इसके ऊपर अधिकार रखता हूं। तो बाइबल कहती है यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी जान दी, अभी उसका पवित्र लहू हमारे लिए बहाया गया, तो अभी शैतान का कोई अधिकार नहीं। तो शैतान कब अधिकार रखता है? जब वचन टूटता है, जब परमेश्वर का वचन टूटता है। हालेलुया। जब वचन टूटेगा तो वहां शैतान काम करेगा। आपने उस वचन को पढ़ा होगा कि जब एक मनुष्य के अंदर जो कब्रों में रहता था, उसके अंदर दुष्ट आत्माएं थी, तो यीशु मसीह ने बोला तू कौन है? उसने कहा मैं सेना हूं। सेना का मतलब कि बहुत सारी दुष्ट आत्माएं। उसने कहा हमें नरक में ना भेज, हमें उस सुरों के झुंड में भेज दे। तो प्रभु ने क्या, प्रभु ने बोला कि जा उस सुरों के झुंडों में चली जा। तो बाइबल कहती है उसी टाइम वो दुष्ट आत्मा निकली, सुरों के झुंड में गई, तो उन्होंने पानी में जाकर कूद गए, तो वो मर गए। इसका मतलब यह नहीं कि यीशु मसीह के पास इतनी पावर नहीं थी कि वो दुष्ट आत्माओं को निकाल सके, क्योंकि यीशु मसीह को मालूम था कि व्यवस्था के अनुसार सुअर चराना रॉन्ग बात है। वहां क्या होता है? वचन टूटता है। जहां वचन टूटता है वहां दुष्ट आत्माएं फिर काम करती, अधिकार रखती, वहां फिर दुष्ट आत्माएं अधिकार रखती है। इसीलिए तो शैतान आया मूसा की
उसकी 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 डेड बॉडी को ढूंढने लगा, कहां है, इसे मैं लूंगा और लोगों को दे दूंगा, इसकी पूजा करें। यही तो शैतान चाहता है, क्योंकि उसने वचन को तोड़ा था। पर परमेश्वर के दूत ने क्या बोला उसे? उसने बोला कि परमेश्वर तुझे डांटे। तो उसी टाइम लूसीफर वहां से चला गया। हालेलुया। तो आपको ध्यान रखना है कि कहीं वचन ना हमें टूटे। हमें पूरा वचन को फॉलो करना है। हमें अधिकार हमारे ऊपर हो तो परमेश्वर का हो। हमें परमेश्वर ने, बाइबल कहती है तुम सच को जानो तो सच तेनू आजाद करेगा। तुम सत्य को जानो तो सत्य तुम्हें आजाद करेगा। आप सत्य को जान चुके हो कि यीशु मसीह ही केवल एक ऐसा परमेश्वर है जो मेरे अंदर से पाप को खत्म कर सकता है, वो जो मुझे मुक्ति दे सकता है। वो किसी धर्म तो जात को बदलने वाला नहीं, वो जीवन को बदलता है। हालेलुया। कई लोग मुझे कहते, कई लोगों का ऐसा सवाल है कि जो नए नए क्रिश्चियन होते, नए नए प्रभु में आते, उनकी बड़ी दुआओं को परमेश्वर सुनता है। किन 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 के आपके 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 दिल में भी यह सवाल होगा, किन के हाथ खड़ा करो कि जब प्रभु में नए नए लोग आते हैं, आगे आगे बैठ जाओ, पीछे क्यों बैठे, आगे बैठ जाओ, आगे आगे बैठ जाओ। वे क्यों होता है, उनको क्यों प्रभु देता है ज्यादा? हम पुराने हो गए हैं हमारी प्रार्थना को क्यों नहीं सुनता? सुनो, देखो, जब वो, आगे बैठो, इधर बैठ जाओ, इधर बैठ जाओ, खाली जगह, इधर बैठ जाओ। देखो, जब एक इंसान जो प्रभु में आता है तो परमेश्वर उसके फेथ को बढ़ाने के लिए उसकी लाइफ में चमत्कारों को करता है। क्यों? क्योंकि अभी उसे बाइबल की इतनी नॉलेज नहीं है, अभी उसे बाइबल की नॉलेज नहीं है, तो परमेश्वर उसकी देखभाल करता है। यह नहीं कि जो प्रभु में 10 साल से 4 साल से पुराने उसकी देखभाल नहीं करता, उसकी भी करता है, पर वो उसकी एक्स्ट्रा करता है। क्यों? क्योंकि वो अभी मसीह में बच्चा है। आपके घर में बच्चा है, आप एक्स्ट्रा केयर करते हो कि नहीं करते? करते हो कि नहीं करते? आप उसे नहलाते हो, धुलाते हो, कपड़े उसके आप खुद चेंज करते हो, उसको उसके मुंह में आप खाना आप खुद डालते हो। तो जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है, आप रोटी पकाकर खाना उसके सामने रखते हो। क्या कभी भी वो बड़ा जब होता है, वो 30 साल का, जब 25 साल का, जब 10 साल का बच्चा आपका बड़ा हो जाए, तो तभी भी आप मुंह में बुरकियां डालते हो? नहीं ना करते, वो बच्चा खुद करता है। क्यों? क्योंकि अभी बच्चा बड़ा हो चुका, आपको मालूम है कि वो बच्चा अभी खुद कर लेगा, अभी खुद नहा लेगा, अभी खुद कपड़ों को चेंज कर लेगा। हाँ या ना? समझ लग रही है तनु? तो इसी तरह परमेश्वर को मालूम होता कि अब ये प्रभु को मालूम होता कि ये 4 साल से प्रभु में है, इसको मालूम है कि ये चर्च जाता है, इसे मालूम है कि प्रभु ने मुझे आशीष देनी है, इसे मालूम हो चुका कि मुझे पवित्रताई में रहना है, इससे मालूम हो चुका है कि मुझे उपवास में रहना है, इसे मालूम हो चुका है मैंने वचन को ध्यान से सुनना है और मनन करना है। तो फिर परमेश्वर आपके ऊपर वो चीजों को रख देता है कि आप खुद करें। समझ लग रही कि नहीं लग रही? फिर परमेश्वर ताडे हत्थां च दे देंदा कि प्रेयर करो, ऊपर ना वेखो कि प्रभु हुण कुछ करे। वो कहता कि बाइबल नूं खोलो, इहदे विच सब कुछ आ। फिर वो परमेश्वर कहता कि तू मेरे धर्म राज्य की खोज कर, दुनिया की सारी वस्तुओं तुझे पीछे पड़ के मिलेगी। पहले नए नए बंदे को बोल दे चर्च में कि तूने परमेश्वर के धर्म के राज्य की खोज करनी। वो कहने कहां खोज, मिट्टी की खोज करूं? मिट्टी से नहीं खोज करूं मैं, उसे तो मालूम नहीं कैसे बाइबल से कैसे खोजी बनूं, कैसे प्रेयर, उसे मालूम ही नहीं है। उसे बाइबल दे दो, उससे पढ़ना ही नहीं आएगा, भी कैसे पढ़ूं, कहां से शुरू करूं, प्रभु कौन है, वो कैसे है। सोचो आपकी फैमिली का कोई बच्चा, आपका कोई फैमिली मेंबर बाहर चला जाए, वो वहां से चिट्ठियां भेजे, पत्रियां भेजे। अभी तो मोबाइल हो चुका है, उसकी बात नहीं कर रहा हूं, एग्जांपल दे रहा हूं। आपको वो पत्रियां लिखे, आप उस ढेर सारी पत्रियों को एकदम से पढ़ दोगे कि धीरे धीरे उसे पढ़ोगे? ध्यान से कैसे पढ़ोगे? धीरे धीरे दिल से पढ़ोगे कि मेरे लिए क्या लिखा है उन्होंने। तो सोचो वो खुदावंद ने, जबकि हाथ में बाइबल है, उसकी पत्रियां हैं, तो उसे क्यों नहीं पढ़ते हो भी खुदा ने मेरे लिए क्या बोला है? खुदा स्वर्ग में चला गया, उसने अपने आत्मा के द्वारा, अपने दासों के द्वारा
इस वचन को लिखा है वो मेरे लिए क्या बोलता है, मुझे क्या करने को बोलता है, उसको क्यों नहीं फिर पढ़ते? भाई समझने की बात है सिर्फ, क्योंकि जब हम समझ गए कि खुदा हमारे लिए क्या चाहता है, हमें कौन सा अधिकार खुदावंद ने दिया। अभी खुदावंद यीशु मसीह नया नियम में, न्यू टेस्टामेंट में वो कह रहा है कि मैं तुझे सांप बिच्छू और रोंदने का, उसकी सारी शैतान की ताकत के ऊपर परमेश्वर के अंदर मैं अधिकार देता हूं। अभी हमें एक जो पुराना विश्वासी उसे समझ लग रही कि हां प्रभु ने मुझे अधिकार दिया, अभी मुझे रोने की जरूरत नहीं है कि शैतान अटैक कर रहा है, अभी ये काम नहीं हो रहा, मुझे रोने की जरूरत नहीं है, मुझे बैठना है घुटनों पर, मुझे फायर प्रेयर करनी है और मुझे डांटना है, शैतान का सामना करना है और शैतान भाग जाएगा। हालेलुया। और नए विश्वासी अभी तो बच्चा है, उसे बोलो तुम शैतान का सामना कर, वो तो डर रहा है, वो कैसे सामना करेगा? जो पुराना ने हो चुका है उसे तो मालूम है कि मुझे परमेश्वर ने अधिकार दिया, मैंने वचन को सुना है, मैंने प्रेयर के, मैं ग्रेस के नीचे हूं, मेरे लिए पास्टर जी प्रार्थना करें, मेरे लिए ले हैंड हुआ है, मैं ग्रेस में बढ़ रहा हूं, मैं सामर्थ में बढ़ रहा हूं, उसे मालूम है सब चीजें। एक नर्सरी के बच्चे को आप 5वीं क्लास के बुक को दे दोगे तो वो उसे पढ़ नहीं पाएगा। तो इसी तरह आपकी लाइफ होती है। परमेश्वर आपको चाहता है कि आप समर्पण लाइफ करें, आप अधिकारों को समझे जो खुदावंद ने आपको दिए। कौन से अधिकार खुदावंद ने हमें दिए? शैतान हमारे ऊपर अधिकार रहता है, हमारे शरीर के ऊपर, तो हम बोल सकते हैं, घोषणाएं कर सकते हैं कि शैतान तेरा कोई अधिकार नहीं, मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। हम समझ चुके हैं। हालेलुया। तो सोचो, जब एक इंसान पाप करता है, वो अधिकार जो परमेश्वर ने उसे दिया है वो उसे खो लेता है, तो किसका अधिकार आता है फिर शैतान का अधिकार आता है। इसलिए तो लोग प्रॉब्लम में है, इसलिए तो लोग बीमारी में है, इसलिए तो लोग कर्जों में है, इसलिए तो ये चीजें जब अपनी मर्जी से करते तो शैतान फिर अधिकार रखता, वो दुख देता है, वो प्रॉब्लम देता है। इसलिए तो बच्चे आपके सुधरते नहीं, इसलिए तो आपके बात नहीं मानते, इसलिए तो आपको ग्रेस महसूस नहीं होती, आपका पड़ोसी आत्मा से भरते, आप नहीं भरते, आपका प्रार्थना करने का दिल नहीं करता, वो प्रार्थना करती है, वो प्रार्थना घर में करता है, आपका दिल नहीं करता। क्योंकि जब आप परमेश्वर ने जो अधिकार दिया है उसे भूल जाते हो तो शैतान फिर आपके ऊपर अधिकार करता है, आपके माइंड में दिखाता है आपको अभी भी तुम्हारे पेन हो रही, अभी भी दुष्ट आत्मा है घर, अभी भी ये वो चीजों को दिखाता है। वो अधिकार जमाना चाहता है आपके ऊपर कि मैं किते ना किते वासच करला इंसान, ये शैतान चाहता है। पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है? वो कहता है कि मैंने तुझे सांप और बिच्छू को रोंदने का क्या दिया है? ऊंची आवाज का क्या दिया है? अधिकार दिया है। वो कहता है कि तुम शैतान का सामना कर तो शैतान तुम्हारे सामने से भाग जाएगा, भाग जाएगा। बिना प्रेयर शैतान का सामना कर सकते हो? बिना बाइबल की नॉलेज के शैतान का सामना कर सकते हो? आपके अंदर खुद वो चीजें होनी चाहिए कि आप शैतान का सामना करो तो शैतान भाग जाए। क्या मैं आपको ये नहीं बताता कितने लोग हैं कि जो मैं आज परमेश्वर के जो इतने बड़े दास हैं, मेरे स्पिरिचुअल फादर, उन्होंने बोल दिया, तो इससे ऊपर क्या हो सकता है? इससे बड़ा और क्या हो सकता है कि जो आपको मैं बताता नहीं कि कैसे आपने हीलिंग में बढ़ना है, कैसे आपने ग्रेस में बढ़ना है, सामर्थ में बढ़ना है, प्रेयर में बढ़ना है। हालेलुया। क्योंकि जो प्रेयर है, आपको मैंने पिछली बार भी बताया था, खुदा के दास कहते कि वो आपके, वो क्या है? की है, वो चाबी है आपके ब्लेसिंगों की। हालेलुया। तो जब प्रेयर में बढ़ोगे तो अधिकार आप रख सकते हो उन चीजों के ऊपर। बीमारी के ऊपर आपका अधिकार होना चाहिए। इतना आपको मालूम होना चाहिए कि सब चीजों के ऊपर खुदावंद ने अधिकार दिया है। वो अधिकार तब काम करता है कि जब आप उसकी सामर्थ के साथ साथ चलते, प्रभु की हजूरी में साथ साथ चलते।